नमस्कार दोस्तों, आमजन में एक बार फिर से आपका स्वागत। एक शब्द, एक वाक्य देश में कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में आपको दिख गया। ट्विटर पे उसके मिलियंस बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी पीछे छोड़ चुकी है। और इतना बड़ा मूवमेंट आपने शायद ही अपने जीवन में देखा होगा, जब 4 दिन के 5 दिन के समय में लोगों को ये पार्टी हर लोगों के जुबान पे, हर युवाओं के जुबान जुबान पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे पास हमारे जाने माने एक्सपर्ट कुंदन किशोर जी मौजूद है। कुंदन जी, आपका स्वागत है आमजन में। धन्यवाद आलोक। तो कुंदन जी, आप बताइए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? देखिए, अभी तो 4 ही दिन हुआ है तो हम भी क्या बताएं कि है क्या। हाँ, जो दिख रहा है हम्म, जो दिख रहा है वो फ्रस्ट्रेशन है इस देश के युवाओं का। अच्छा। आपने जो पिछले कई वर्षों से नफरत, मुश्किलें और क्या बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी को जो आपने एक्सपोर्ट किया था, हम्म, तो अब वो रिसीव हुआ। अब वहाँ से वो बाउंस बैक आ रहा हम्म, है। एक देश, एक परिवार और एक घर के लिए खुशनुमा माहौल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले कई वर्षों से आप खुशनुमा माहौल नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा। हम लोगों का नेचर हो गया मैंने हम लोग अब यूज टू हो गए हैं। मतलब कौन किस पे आरोप आज नहीं लगाया, आज किसी ने किसी के बारे में नहीं बोला, और हमारे 10-20 को जो अच्छे न्यूज़ एंकर हैं, हम्म, मतलब तो खोज के निकाल लेते हैं, कब्र में से भी तकलीफ निकाल लेते हैं। और बेशर्मी की पूरी इंतहा कर दी है उन लोगों ने, बदतमीजी की इंतहा कर दी हैं। मतलब एक राष्ट्रीय मर्यादा छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत मर्यादा तक को भी उन लोगों ने तार का तार कर दिया है। तो फिर वो रिफ्लेक्शन तो आएगा। आपका जो डीएनए है, आपकी जो सोच है, आपके जो बरसों के का चिंतन का तरीका है, वो तो आपके मन के अंदर छुपा हुआ है। वो रिफ्लेक्ट जब करेगा, वो जब इन चीज़ों को नकारता है, तो एक छोटे से मूवमेंट से, मतलब छोटा सा वर्ड कॉकरोच पूरे देश के लिए मूवमेंट खड़ा कर देता है। और किसके लिए किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए मुआफ़ीनामा आ गया। उन्होंने कहा कि हमको मिसकोट किया गया है, जबकि हकीकत नहीं है। तो लाइव है, उसके वीडियोस फुटेज हैं। उन्होंने फिर अपनी सफाई दी, उसके बाद ये मूवमेंट रुकने के लिए तैयार नहीं। और ये मूवमेंट का आखिर होगा क्या ऐसे, मतलब कि ये देखिए, ट्विटर पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घर में बैठे हुए, एसी कमरे में बैठे हुए, तो लोग के लिए बहुत आसान होता है कि ट्विटर पे एक मैसेज कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एक शब्द लिख दें, एक वीडियो बना दिए, एक रील बना दी। लेकिन इस भरी गर्मी में या फिर रोड पे आप देखे होंगे कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो उतरते हैं। आजकल के युवा तो बहुत कम ही ऐसे बचे हैं जो रोड पे जाके संघर्ष करने के लिए रेडी हैं या फिर अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सब लोग अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं, और इस कंफर्टेबल जोन में एक सबसे बड़ा अपना अपना जो आवेग है उसको दिखाने के लिए सोशल मीडिया ही, जिसमें आप अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि आप कहीं और जाकर कह ही नहीं सकते। तो ये मूवमेंट इतना बड़ा जो हो गया है, इस मूवमेंट को आप आगे कितने दूर तक जाता हुआ देख, क्या ये मूवमेंट का कोई भविष्य भी है? आलोक जी, अभी तुरंत कोई बात कहना हमको लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी, या काबिलताई जिसको हम लोग के बिहार के भाषा में कहते हैं कि ढेर काबिल बनत रहा ना, ये ज़्यादा काबिल हैं। हाँ, मिथिला की तरफ जाएगा तो बोलता है बबजेट है, मतलब बाप से पहले पैदा हो गया था। गाली है। अभी अभी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो लोग यही कहेगा कि बबजेट बन रहे, ज़्यादा काबिल बन। पूरा जिंदगी तो रोड पे घसीटते घसीटते बीत गया, दूसरे को ही सलाह दे रहे कि मूवमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो आलोक भाई ये जानना जरूरी है कि ये मूवमेंट हुआ क्यों। हुआ इसलिए नहीं कि तुमने कॉकरोच कह दिया और उसने सुन लिया। यही युवा, यही समाज, यही सोसाइटी को मैंने लात से देखा है थाना प्रभारी को मारते हुए। माँ और बहन की इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं थाना प्रभारी, और पूरा गांव सुनता है, पूरा इलाका सुनता है। बीडीओ, सीईओ, एसडीओ, डीएम, एसपी,
कौन ऐसा नेता और कौन ऐसा ब्यूरोक्रेट है जिसके बारे में लोगों के यहाँ चर्चा नहीं हो रहा है? कॉकरोच तो सबसे छोटा शब्द है। वो तो कहते हैं चीफ जस्टिस कि तुम लोग कॉकरोच हो। ये लोग समझता है, ये लोग बूट से कुचलता है, तो कहाँ आंदोलन हुआ? तो क्या सच्चाई है नहीं इसमें नहीं, कि कब आंदोलन कब हुआ? हुआ क्या भारत में? नहीं? तुम्हारी बहन को उठा के ले गया, हम्म, हत्या किया, जेल गया, 1.5 महीना के बाद बेल हुआ, अगला इलेक्शन में उसको टिकट मिला, हम्म, क्या उखड़ गया? सही तुमको बात। क्रोध नहीं आया? पूरे गांव में किसी को क्रोध नहीं आया? पूरे विधानसभा में किसी को क्रोध नहीं आया? पूरे शहर में किसी को क्रोध नहीं आया? लेकिन कॉकरोच सुन के क्रोध ये भी लाजवाब बात। क्यों नहीं भाई? तुम जानते हो कि एगो पुल बनाया 600 करोड़, 700 करोड़, 900 करोड़ है, उधर और बन पुल रहा गिर है, गया। इधर से गिरते जा रहा है, तुमको गुस्से नहीं आ रहा है? कॉकरोच 9,000 करोड़ का तो हो नहीं सकता है। तो दिक्कत ये है कि तुमको गुस्सा क्यों आ रहा है? हम्म, तुमको गुस्सा आने से हमको कोई परेशानी है, ऐसा नहीं है। ये गुस्सा पुल गिरने का है, ये गुस्सा बलात्कार का है, जिससे कुछ नहीं किया सोसाइटी। सोसाइटी ये समझ चुका है कि ये लोगों को कुछ तो कर दो, लड़के जेल भेजवा दो, 15 दिन में जमानत लेकर आ जाएंगे, और उसके बाद 16वां दिन से ही हमको बंदर की तरह उछला उछला के मारेंगे। सब राजनीति मेरा भुतला जाएगा 2 दिन 2 घंटा में। तो सोसाइटी समझ चुका था। ये मूवमेंट जब पहले मजाक शुरू हुआ, कॉकरोच कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, और ये मजाक मजाक में दिल पे लग गया लोगों को। चीफ जस्टिस ने पहली बार किसी को कॉकरोच नहीं कहा। अभी पिछले 1.5 से 4 महीने में जब आप देखेंगे कि कम से कम 4 ऐसे लोगों को, एक्टिविस्टों को, मतलब ये जो रेगुलर बिजनेस के अलावे जो लोग जा रहे हैं, उनको ये नहीं बहुत अच्छे निगाह से देखते हैं। सरकार के अलावे बाकी सब चीज़ एंटी पार्टी है, मतलब ये लोग टाइम वेस्ट करता है सोसाइटी खराब करने। हम लोग जो काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी कॉकरोच ही हैं इनके। नहीं, इसको कोई काम नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है, बैठ के 2 वीडियो बना लिया, पूरा सोसाइटी को भड़का दिया, और तुम लोग पूरा देश में आग लगाना चाहते हो, ये डालो इसको जेल में। जिस एटीट्यूड में, ये जो एटीट्यूड है ना, ये इस एटीट्यूड के खिलाफ में ये लड़का खड़ा हुआ। वो विषय नहीं है, कॉकरोच विषय नहीं। कॉकरोच के पीछे वो पूरा सोसाइटी का फ्रस्ट्रेशन है। वो 90 को पेपर का लीक है। वो बाहर जब घर से निकलता है, बाप का जूता है, दिल्ली में पढ़ने जाता है, और वहां से फिर मुंह लटका के आता है, वो तकलीफ है, हाथ घिस गया लिखते लिखते, वो वो मोमेंट बन के वो कॉकरोच बना। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि अब बात एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जिसमें बहुत दिनों से 3 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है, बलात्कार के मुद्दे आ रहे हैं, नेताओं पुल गिरने के मुद्दे आ रहे हैं, कहीं भी कुछ हो जा रहा है, आग लग जा रहा है तो फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंच रहा है, पुलिस वैसे ही मनमानी कर रही है, आपका सचिवालय से लेके जितने भी सरकारी अफसर हैं वो उसी तरह काम कर रहे हैं। तो इन सब के मुद्दे को धीरे 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 इतनी एक्मुलेट होने के साथ साथ युवाओं ने ये मूवमेंट में अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया। यही मतलब की सच्चाई है। पहली दूसरी बात क्या है कि जो इनके पीछे हैं अभिजीत, उनका ट्रेनिंग जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी से ट्रेन। आप अच्छा। ये मत समझिए कि उनको स्टेप दर स्टेप पता नहीं, हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार इस पूरे सीन को कर चुकी, इस प्रैक्टिस में पहले थी। हम्म, आंदोलन कैसे खड़ा होगा, कैसे वो स्पीड पकड़ेगा, कैसे उसमें हम्म, लोग जुड़ेंगे, या कैसे लोगों को निकाल देना है, हाँ, तो वेल वेल ट्रेन ट्रेंड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है। और वेल मगर ट्रेन के ये साथ इस साथ बात एक का कोई बैकिंग है। गारंटी नहीं है कि अभी ये इम्पोर्टेंट बात है। हम्म, आप आम आदमी का नाम सुन के पूरा गदगद हो गए कि अच्छा ना ये वो ना करे षड्यंत्र है, अच्छा हम समझ गए, नहीं है वैसा। अब हम आपको दूसरा पहलू दिखा रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी में था हम्म, वो कहाँ है? हम्म, कांग्रेस में, आरजेडी में, जदयू में, कि सब का सब उठ के गया है एक ही पार्टी में। बीजेपी हाँ, में। तो अरे बीजेपी अभिजीत, तो ऐसी हाँ, पार्टी है अभिजीत बीजेपी का नहीं है, ये अभी डिसाइड नहीं करना है। तो ये बात तो ठीक आप अभी बोल रहे हैं, 4 लेकिन दिन में आप किसी को प्रमाण पत्र नहीं दीजिए,
लेकिन जैसे आप आम आदमी पार्टी के नाम से चहक उठे, अंदर से आपकी खुशियां छलकने लगी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो जो बागी है वो बीजेपी में है, तो अब बीजेपी और आम आदमी बहुत अंतर नहीं रह गया है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात अब हाँ, समझिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी हम्म, है जहाँ पे जितने भी लोग आपको दिखेंगे जो गलत किए हैं या फिर किसी मुद्दे पे फंसे हुए, वो बीजेपी में जाते ही अपने मतलब कि वो स्वच्छ होकर वापस आती है, वो शुद्धिकरण उनका हो जाता है। तो ऐसे में वो आप मत समझिए ये बात, बीजेपी में आप होंगे आम आदमी पार्टी के कुछ हाँ, लोग जो बीजेपी में गए होंगे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में बहुत ही करप्ट है। हाँ, अभी जो है बीजेपी में गए जाने के बाद वो उनका करप्शन का चार्जेस सब खत्म हो गया है, जनता में वो देशद्रोही से देशभक्त जी हो गए गौ वॉशिंग मशीन में गौमूत्र से धोए गए। अब वो कैसे धो गए ये तो बीजेपी बता सकती है, लेकिन ठीक बात है वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे और देशभक्त और कर्मठ, सुयोग और क्या बोलते हैं जुझारू नेता है, ईमानदार नेता जुझारू के नेता तौर पे, है। जमीनी नेता के तौर पे वहाँ पे खड़े नसबंदी हैं। करा के वंशवाद के विरोध में गए। हाँ, तो जो भी आप हाँ, बोलिए उसमें वो तो बीजेपी को दोष मत हाँ। दीजिए। बीजेपी अपनी पार्टी है, वो अपने तरीके से चला रही है, वो वॉशिंग मशीन अगर अब लगा के रखा है अब तो फिर क्या दिक्कत है अभी आपको? आश्चर्य का बात अभी आएगा जब इस मूवमेंट को आप देखिएगा, तो 4 दिन पहले चीफ जस्टिस तक ये मामला था। इनोसेंट जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो क्या किए, मतलब हद हो जाता है कभी कभी, बहुत हंसी आता है लोग भाई। वो क्या किया है, अपना आरएसएस वाला चड्डी पैजामा जो फोटो है वो तो लगाया ही लगाया है, उसके साथ वो हिट लगा के अब बोला है हिट कर देगा फिट, डोंट वरी कॉकरोच। अभी उसने अलग कैंपेन जारी कर दिया, इसको बोलता है उड़ता तीर पकड़ना। हाँ, चीफ जस्टिस भाजपा के नहीं है, तुमने उसका विरोध करके, जैसे भाजपा के साथ अजीब टाइप का प्रॉब्लम। आप चुनाव आयोग के बारे में बोलिए, चुनाव आयोग रिप्लाई दे कि नहीं दे, हर स्टेट में भाजपा का जो प्रवक्ता है वो आपको रिप्लाई देने लगेगा। रिप्लाई देने लगे। आप फेसबुक पे पोस्ट डालिए कि चुनाव आयोग ने ये गड़बड़ किया, जो चुनाव आयोग खुद बोल रहा है कि हाँ ये गलतियां हमसे हो गई है। हाँ, अरे तो सब वो खुद बोल रहा है कि इतने 27 लाख लोगों का नाम कट गया है, हम लोग अर्जेंट में नहीं कर पाए। ये बात चुनाव आयोग खुद बोल रहा है, लेकिन आप जब पोस्ट करिएगा, भाजपा का जो कैडर है जिसको 27 लाख ठीक से पढ़ने भी नहीं, जो मतलब बंगाल में 27 लाख किस मामला में कटा है, उसको क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस में गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है, ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको कुछ न कुछ कमेंट करना, क्योंकि उसको यहाँ यहाँ पॉइंट पे लगता है चोट धमाक, तो उसको कुछ नहीं करना तो लिख देगा नीचे में मुल्ला देश द्रोही। अच्छा, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस या ये जो कॉकरोच मूवमेंट है ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वक्तव्य के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट बीजेपी हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन बीजेपी इसको धीरे धीरे नहीं अपने आप अब जब अपोजिशन के जब तौर आप पे ले उसको रही है। ट्रोल करने लगे, जब आप ट्रोल करने लगे तो वो भी ट्रोल, मतलब वो दोनों हल्का फुल्का हुआ, और वहां से वो जो, जिसे मान लो कि आपने मुझे कहा कि यार तुम किसी काम के नहीं, हम बोले हाँ तुम बहुत काम के हो, ये बात यहीं खत्म हो जाती है। फिर ये क्या हुआ कि ये बढ़ने लगा, बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ गया है। ठीक है, ये हो गया, तो अब हम अभी आप जो सवाल पूछे कि ये मतलब नरेशन कैसे बना, नरेशन क्या बना और आगे क्या होने वाला है, अभी 4 दिन में इसका प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अन्याय हो जाएगा किसी के साथ। दूसरा क्या है कि ये जो ट्रेंड लोग हैं उनका किया हुआ, वो इन्वॉल्व नहीं है, वो जब इसको देखे ये उठा तो उसको पिक कर लिया, ठीक है। अब वो पिक किया तो वो हिट कर गया, क्योंकि उनको ये पता है कि इसको कहाँ से प्रमोट करना है, कितना सॉफ्टवेयर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कैसे डालना है, सब पता है उनको, वो कर रहे हैं, इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं, टेंशन फ्री भी है। ठीक है, जब पार्टी बनाएंगे, जीरो ग्राउंड पे आएंगे, उनको एक्सपीरियंस भी है कि कैसे सब। हम भी पूछ रहे हैं कि जब ये पार्टी बन जाएगी नुकसान किसका होगा,
नुकसान का अभी छोड़ते हैं, नुकसान पे हम लोग नहीं, आएंगे। समझना जरूरी है, इसी पर इसका भविष्य निर्भर करता है। हाँ हाँ, नुकसान के सवाल पे हम लोग थोड़ी देर में आएंगे, नुकसान के सवाल पे आपके पास। मेरा उससे पहले एक सवाल बस ये रहेगा कि अभी तो कोई इलेक्शन है नहीं, और लगभग 3 साल, 3.5 साल तक लगभग मेजोरिटी स्टेट में भी इलेक्शन हो चुका है, कुछ कुछ में बाकी होगा, बट मोस्ट ऑफ द केस इलेक्शन नहीं, ना अभी के एक बराबर। मेजर इलेक्शन आपको उत्तर प्रदेश में यूपी और में एक पंजाब में, पंजाब, इसके अलावा आपको कहीं गोवा में इलेक्शन है, मिजोरम में, ये सब है, थोड़ा बहुत इलेक्शन है, 7 प्रदेश में भी और है इलेक्शन। हाँ, वो जो भी मतलब कि इलेक्शन अभी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग इलेक्शन 3 साल के बाद ही है मेजर इलेक्शन है जो देश लेवल पे हो। तो इसमें इस कैंपेन को सस्टेन करने की शक्ति जो लोग इसको चला रहे हैं उनके पास है। आज के डेट में कैंपेन को सस्टेन कर पाना या रखना, या किस इंटेंशन से किया गया, ये बरसों तक आपको नहीं पता कौन लोग, ठीक है। क्या इस कैंपेन को प्रमोट किया गया है, आपको लगेगा कि ये कल्पेट है, इसने किया है, इसके खिलाफ था, पता चलेगा उसी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है कैंपेन से। इसीलिए मैंने आपको रिजल्ट के बारे में पूछा था। तो कोई भी कैंपेन के मूवमेंट को, पिच को खड़ा रख, सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगर सरकार, जैसे अभी इसका पाकिस्तान से कनेक्शन तैयार करने में लगी हुई है, 1.5 साल पुराना केस निकला है जिसमें इनको आईएसआई का फंडिंग मिला, अभिजीत को। घूम फिर के बीजेपी पे आ जाते हैं। उसको छोड़िए और मुद्दे भाई, पे रहिए। अभिजीत का पूना में केस निकला है जिसमें 1.5 साल पहले, ये केस 1 साल पहले रजिस्टर बताया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान से फंडिंग का मैटर है, ठीक है। क्या है सही, क्या गलत है, ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। एक मैटर आया आम आदमी पार्टी का, ही दूसरा मैटर खुल के आया 4 दिन में, मनीष सिसोदिया के साथ फोटो वायरल हो रहा है। अभी किस डायमेंशन में जा रहा है, क्यों उसको उस डायमेंशन में लेके जाया जा रहा है, इसका क्या फायदा होने वाला है, तय नहीं कर सकते। आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो तो नहीं है, ये आप जान लीजिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे इस मूवमेंट के कारण अभी अभी पेट्रोल हाइक और डीजल हाइक हुआ, प्राइस, बहुत सारे चीज़ों का प्राइस बढ़ गया है, लगभग 2-2 रुपया 3-3 रुपया बढ़ गया, उधर दूध का बढ़ा, सब जगह बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्राइसिस जो आप देख रहे हैं उसके कारण। भाई, रुपया का मूल्य तो आप देख ही रहे, 100 चुने पे शतक मारने के एवज में आ गए। ये सब मुद्दे इस मूवमेंट में पीछे छूट जाएंगे। वैज्ञानिकों का तो यही अनुमान है कि बढ़ता होगा और फीटे भी पड़ेंगे गरज के साथ। लेकिन हमको जो थोड़ा बहुत अनुभव है कि ऐसा ना हो कि मूवमेंट अपने गिरने लगे, तब तुम पेट्रोल का दाम बढ़ा दो, फिर स्पीड धर ले, फिर गिरने लगे तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दो, फिर स्पीड धर ले, फिर तुम चावल बढ़ा दो, फिर दवाई का दाम बढ़ा दो। तो हमको कहीं अगर सरकार को प्रमोट करना होगा तो वैसे ही इसको लेके चलेगी, ऐसा डिप डाबा डिप, ठीक है। मतलब और आप कह अगर रहे हैं कि अगर विपक्ष इसको प्रमोट करेगा हाँ, तब तो ये बड़ी कठिन। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहेगी इस मूवमेंट को चलाते रहना तो चलते रहेगी, और इंस्टाग्राम का मेन स्विच सरकार के पास है, फेसबुक का मेन स्विच सरकार के पास है। वो भी कैसे बोला, वैसे बोला ठक से आवाज करता, वो बोला नहीं है। क्या सोचा आप, कैसे खींचते हैं ठप से आवाज करता, वो बोला नहीं, रेगुलेटर पंखा वाला 1 2 3 4 5 करिए, पूरा फर फर हवा आता। तो जो पोस्ट मैंने भगवा कलर का, नारंगी ऑरेंज पोस्ट जो है, वो सब 5 पे चलता है। और आपका मेरा जो पोस्ट है, हम तो गलती से क्या जाने, हम घर से सोच के आते हैं कि आज हमको सरकार का गुणगान कर, पूरा तैयारी करके आते हैं। आप भगवा कहा नहीं पहन के आते? हमको आज प्रशांत जी का याद आ रहा था तो काला काला पहले हम। अच्छा छोड़िए, ये मुद्दे पे आते हैं, नहीं तो वीडियो का तो क्या ना कि बाकी जो स्विच है, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सबका पंखा कर दिया है 1 पर। तो जिस दिन ये कॉकरोच का पंखा 1 पे हो जाएगा, अब लिखेगा कॉकरोच जिंदाबाद, 3 आदमी के पास जाएगा, आपके पास, मेरे पास है, कुछ और लिखा है उसके पास।
आंदोलन खत्म। सही बात। क्योंकि अभी सही बात। संगठन में लेके जाए समझ से भी बड़ा। अच्छा, तो जैसे फिर आपके उस सवाल पे आते हैं हम लोग। फायदा हाँ, फायदा और नुकसान किस। देखिए, जिस हिसाब से उसका ग्रोथ आप देख रहे हैं वो कांग्रेस को पीछे छोड़ और एक तरफा वोटिंग। आप इसको तब मान लीजिए हकीकत, एक तरफा उसको वोटिंग कॉकरोच। आरजेडी क्या करेगी? जदयू मुझे क्या नहीं करेगी? पता। वो सब छोड़, नाव छाप सन ऑफ मलाह मांझी जी क्या करेंगे ये बताइए। चिराग जी क्या करेंगे? अरे तो अभी सबसे नजदीक इलेक्शन तो बांकीपुर का इलेक्शन पटना में है। तो कॉकरोच पार्टी को उतारना चाहिए अपना अभी कैंडिडेट। तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। तो रजिस्ट्रेशन कराने में कितना बहुत टाइम। टाइम लगता सरकार जो चाहेगी। है तब रजिस्ट्रेशन निर्दलीय खड़ा करके सपोर्ट कर सकते हाँ, निर्दलीय खड़ा करके पर्चा सपोर्ट कर कैंसिल हो सकते हैं। जाएगा। ऐसे तो ये भी इतना भी नहीं है। हमें उदाहरण बाद में आपको बोले सपोर्ट करेगा भाई। हम। 5 गो कैंडिडेट आएगा, किसी एक को से निर्दलीय सपोर्ट करेगा। चलिए, अब ना हो ठीक सकता है, है। करिए ना, हम मना थोड़े करते हैं। नहीं नहीं, हम बोल हम रहे मना हैं नहीं कर लेकिन- रहे हैं कि पहले तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, सबसे पहला नुकसान जो आप बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को आएगा, वो हम समझते हैं। और आगे आप कांग्रेस से बताइए। बड़ा अगर जन समर्थन है, भाजपा से बड़ा जन समर्थन है इसके पास, तो आप ही समझ लीजिए कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है विपक्ष की, उसी का वोट ही काटेगा। सही बात। क्योंकि इसका मैनिफेस्टो, इसका एजेंडा, इसका कलर, इसका पहनावा, ओढ़ावा, लाए लक्षण सब मिलता जुलता है इन्हीं लोगों से। तो अब ये अगर मेजर वोट उसको काट के किनारे हो गया, 10,000 रुपया जो मिलता है, अब उसको 20,000 कर दिया जाएगा तो अरे तो उसको 20 करने की जरूरत ही नहीं है। आरजेडी में जो कैडर वोटर है आरजेडी को करेंगे, जो स्विंग वोटर है कॉकरोच में चले गए। भाजपा के जो कैडर वोटर है, कांग्रेस के जो कैडर वोटर कैडर वो करेंगे। नहीं बोल रहे हैं आप नहीं समझे नहीं, नहीं वो मेरे। जो कांग्रेस से जो स्विंग होगा वो जाएगा, भाजपा से जो स्विंग होगा वो नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल। जिस तरह बिहार के चुनाव में अभी आप देख रहे हैं कि 10,000 और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यूज करके किस तरह वोट को स्विंग कराएगा। वो हार रहे थे इसलिए ना कराएगा। हाँ, तो अब तो आप आप देखते नहीं हैं। ना हारेंगे। अब कॉकरोच ना आधा आधा वोटवा काट लेगा। हमारे कुंदन जी बहुत होपफुल हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेके। और भाजपा को हमारी लेके। सलाह हमारी सलाह भी है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और अभी सबसे नज़दीक चुनाव और सबसे इम्पोर्टेंट सीट जो है वो बांकीपुर का सीट है। पटना विधानसभा बांकीपुर है, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना सीट को कैंसिल किया है, जो अब राज्यसभा में चले गए। तो बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सीट खाली पड़ी है। तो वहीं पे कॉकरोच जनता पार्टी को अपना वर्चस्व या अपना मूवमेंट का जो हकीकत है वो दिखाना चाहिए। बाकी आपको ये चर्चा कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद आपका।